हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी एक और जीके सीरीज़ की क्लास में। दोस्तों, आपको मेरी सारी क्लास अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ कमेंट में उन्हें ज़रूर बताइएगा, और जहाँ कमी लग रही है वहाँ भी बताइएगा, जिससे हम और सुधार कर सकें। क्योंकि दोस्तों, कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता है, वो धीरे धीरे अभ्यास के द्वारा परफेक्ट होता है। अगर कुछ मिस्टेक तो ज़रूर हो रही होंगी, मगर वो मिस्टेक धीरे धीरे अभ्यास के द्वारा ज़रूर दूर हो जाएंगी। और आप अगर कमेंट करके मुझे बताएंगे कि आप ये चीज़ करो, ये और सुधार करो, तो मैं उसमें और सुधार करूँगी। और जहाँ मेरे क्वेश्चन आंसर्स से आपको कुछ लगे कि इसमें कुछ और भी ऐड करना चाहिए, तो वो भी आप मेरे को ज़रूर बताइए। मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि आप मुझे इन सारी बातों को बताएंगे। तो दोस्तों, क्लास शुरू करने से पहले मैं कुछ लाइनें सुनाना चाहती हूँ आपको कि संघर्ष में आदमी अकेला होता है, संघर्ष में आदमी अकेला होता है, सफलता में दुनिया उसके साथ होती है। संघर्ष में आदमी अकेला होता है, सफलता में दुनिया उसके साथ होती है। जब जब जग किसी पर हंसा है, जब जब जग किसी पर हंसा है, तब तब उसी ने इतिहास रचा है। जब जब जग किसी पर हंसा है, तब तब उसी ने इतिहास रचा है। तो दोस्तों, अपनी क्लास को आज मैं यहाँ शुरू करती हूँ इन लाइनों के साथ, क्योंकि इनसे बहुत एनर्जी मिलती है। इन मोटिवेशनल लाइनों के संग हमें बहुत एनर्जी मिलती है पढ़ने में, और हम और दुगनी मेहनत से पढ़ाई करते हैं। इसलिए मैं आपको रोज़ ये मोटिवेशनल लाइनें सुनाती हूँ, जिससे आपके अंदर भी एनर्जी आए और साथ में मुझे भी एनर्जी आए, और हम ज़्यादा अच्छे से पढ़ाई कर सकें। तो दोस्तों, हम आज का पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। बताइए कि उत्तराखंड राज्य के चारों धामों में सर्वाधिक ऊंचाई पर कौन सा धाम है? धाम कितने होते हैं, पहले ये बताइए, कितने होते हैं धाम? 4 धाम हैं: यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ। और सबसे ऊंचाई पर कौन सा धाम है? केदारनाथ। अच्छा, राज्य में जो सर्वाधिक ऊंचाई पर मंदिर है, सर्वाधिक ऊंचाई पर मंदिर है, उत्तराखंड राज्य की बात कर रही हूँ मैं आपसे कि सर्वाधिक ऊंचाई पर कौन सा मंदिर है? तुंगनाथ मंदिर। जो कहाँ है? यह रुद्रप्रयाग में है। और इसको लेकर, तुंगनाथ मंदिर को लेकर कुछ मान्यता है कि रावण ने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए इसी स्थान पर तपस्या की थी। और जब भगवान राम ने रावण का वध किया, तब उन्होंने हत्या के शाप से मुक्त होने के लिए इसी स्थान पर शिव जी की तपस्या की। तभी से इस स्थान का नाम चंद्रशिला भी रखा गया है। तुंगनाथ मंदिर जो है वह दुनिया का सबसे बड़ा शिव मंदिर है। अच्छा, उत्तरकाशी का प्राचीन नाम क्या है? बाड़ाहाट। क्या नाम है? बाड़ाहाट। अच्छा, राज्य का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला वन्यजीव विहार है केदारनाथ वन्यजीव विहार। राज्य के पर्वतीय क्षेत्रों की अधिकांश मृदा का पीएच मान क्या होता है? क्या होता है, बताइए? 5.5 एवं 6.5 के मध्य। अच्छा, उत्तराखंड में कृषि भूमि नापने का पैमाना है, क्या है? वो है नाली और मुट्ठी। उत्तराखंड में भकार का उपयोग होता है। भकार क्या होता है? वो खाद्यान्न संग्रहण के लिए भकार का उपयोग करते हैं। आप देखते होंगे दोस्तों कि जब हम एग्ज़ाम देने जाते हैं तो हमारे
पेपर में कितने अलग अलग तरीके के क्वेश्चन आ जाते हैं, और कुछ कुछ तो ऐसे रहते हैं कि वो हमने पढ़े ही नहीं होते हैं। तो इनके लिए तो आपको क्वेश्चन आंसर सीरीज़ ही पढ़नी होगी, मल्टीपल क्वेश्चन आंसर सीरीज़ पढ़नी होगी, क्योंकि अगर हम थ्योरी पढ़ेंगे तो थ्योरी में तो हम आधा याद रखते हैं और आधा हम भूल जाते हैं। अच्छा दोस्तों, बताइए कि फायान जो है वो किसके समय आया था? किसके समय में आया था फायान? चंद्रगुप्त द्वितीय, जिन्हें विक्रमादित्य भी कहते हैं, उनके समय फायान आया था। फायान की एक रचना थी, क्या थी वो रचना? फो कुओ। इसमें फायान ने जो वहाँ वर्णन किया है अपनी रचना में, वो किस चीज़ का किया है? गुप्त काल की सामाजिक, आर्थिक व धार्मिक परिस्थितियों के बारे में उन्होंने बताया है। अच्छा, ह्वेनसांग किसके समय आया था? ह्वेनसांग आया था हर्षवर्धन के समय। अच्छा, इनकी भी एक रचना थी सीयू की, और ह्वेनसांग कब आया था? 629 ईस्वी में, 629 ईस्वी में भारत आया था। और क्यों आया था यह भारत? यह बौद्ध धर्म का अध्ययन करने के लिए भारत आए थे। अच्छा, ह्वेनसांग के मित्र थे, कौन थे ह्वेनसांग के मित्र? वी ली। इन्होंने ह्वेनसांग की जीवनी लिखी थी, वी ली ने। अच्छा, ह्वेनसांग हर्षकालीन राजनीति के साथ साथ धर्म, रीति रिवाज और समाज का भी ह्वेनसांग ने वर्णन किया है। अल-बरूनी कौन था? अल-बरूनी जो था वो महमूद गजनवी का समकालीन था, और उन्होंने तहकीके हिंद, किताबुल हिंद भी उन्होंने लिखी, जिसमें भारत के निवासियों की तात्कालिक दशा के बारे में भी बताया गया है। अच्छा, पहली बौद्ध संगति किसके शासनकाल में हुई थी? अजातशत्रु के समय हुई थी, और अध्यक्ष थे इसके, कौन थे अध्यक्ष? इसके अध्यक्ष थे महाकश्यप, और यह 483 में राजगृह में हुई थी पहली बौद्ध संगति। अच्छा, नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ था? कुमारगुप्त के। भारत का एक राष्ट्रपति होगा, यह किस अनुच्छेद में बोला गया है? अनुच्छेद 52 में, 52 में। तो राष्ट्रपति जो है वह संघ की कार्यपालिका का प्रमुख होता है। राष्ट्रपति संघ की कार्यपालिका का प्रमुख होता है। राष्ट्रपति की क्या योग्यता होनी चाहिए? कि वह भारत का नागरिक हो, न्यूनतम आयु 35 वर्ष हो, और लोकसभा का सदस्य बनने योग्य हो। यह राष्ट्रपति की योग्यता होनी चाहिए। अच्छा, राष्ट्रपति को कौन चुनेगा? यह जो बताया गया है, कौन चुनेगा? यह लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य चुनेंगे, और राज्य की विधायिका और विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों द्वारा 5 वर्ष के लिए राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। और कैसे हटाया जाता है राष्ट्रपति को? महाभियोग के द्वारा। महाभियोग की प्रक्रिया जो होती है वो कहाँ से होती है? संसद से होती है वो भी। और ये तो आपको पता ही है कि संसद के कितने सदन होते हैं? 2 सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। अच्छा, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का निर्माण कब हुआ था? 27 सितंबर 1925 को। ओके दोस्तों, हम अपनी आज की इस क्लास को यहीं समाप्त करते हैं, और प्लीज़ आपको क्लास पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और अपना ध्यान रखिएगा। मिलते हैं आपसे अपनी नई क्लास में, अपनी अगली क्लास में,